नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चंस की श्रृंखला रुकने वाली नहीं है। एकदम चुनिंदा प्रश्नों को लेकर इस सीरीज को तैयार किया गया है। बार बार ट्रेंड करने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देखिएगा, फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है शैवालों का, लाइकेन का हो जाएगा दोस्त, नहीं। कवक का, कभी नहीं। जीवाणुओं का, नहीं। बिल्कुल शैवालों का करेंगे, हो जाएगा कि नहीं। शैवालों का, फाइकोलॉजी में शैवाल, लाइकेन्स का, कवक का तो फंगी, एल्गी, ये एल्गी शैवाल है। जीवाणुओं का बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाए। एकदम चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है। निम्न में से किसको वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है? कमेंट्स करिएगा। जय हिंद। लिनियस मेलपोपी तो बिल्कुल नहीं, इसका तो नाम ही नहीं सुना होगा। थियोफ्रेस्टस आपने सुना होगा। वनस्पति विज्ञान, अगर आपसे कहीं एग्जाम्स में पूछ दे कि जूलॉजी या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल अरस्तु करेंगे। अरस्तु, नीचे ऑप्शन में जो अगला हमारा है अरस्तु हो जाएगा। का प्रयोग किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग हक्सले ने, पुरकिंजे ने, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने या अरस्तु ने? तो बिल्कुल लैमार्क और ट्रेविरेनस, ये दो वैज्ञानिक, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब पौधे किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? दोनों दिन में श्वसन करते हैं, दोनों दिन रात श्वसन करते हैं। क्वेश्चंस को इतना घुमा दिया गया है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। दोनों रात में श्वसन करते हैं, दोनों आवश्यकता होने पर श्वसन करते हैं। तो बिल्कुल आंसर इसका करेंगे कि दोनों दिन रात श्वसन करते हैं। दोनों दिन रात श्वसन करते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या होगा? दोनों दिन रात श्वसन करते। श्वसन की क्रिया रुकने वाली नहीं है, या ऐसा नहीं है कि पौधे दिन में श्वसन करेंगे और हम जंतु रात में श्वसन करेंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 घंटे दोनों, पादप हो या जंतु हो, दोनों श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको एप्रो नहीं है, इसको आप एग्रो कर लीजिएगा। एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घास का, हो जाएगा दोस्तों। घास का, फलों में पोमोलॉजी होती है। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, ठीक है। जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। इस तरह से शानदार से प्रश्न आपकी श्रृंखला में सम्मिलित किए गए हैं। इस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान, फॉसिल साइंस, वो भी प्लांट्स के लिए, जो वनस्पतियों से बनने वाले जीवाश्मों के अध्ययन का विज्ञान है। फाइकोलॉजी कहते हैं इसको। इंडियन प्लांट्स फाइकोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? कौन होंगे इसके फादर? तो क्या प्रोफेसर बीरबल साहनी होंगे इसके, ठीक है। पी माहेश्वरी तो हमारे भारतीय अनुवंशिकता में इनका रोल रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में रोल रहा है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति को बचाने का आंदोलन, इन्वायरमेंट साइंस से रिलेट करते हैं। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? तो वृक्षों की आयु जब ज्ञात करते हैं तो आपने उसके तने में बने हुए वलय को देखा होगा। इसी से वृक्ष जब काटे जाते हैं तो उनमें रिंग दिखाई देते हैं। ये इनकी आयु को निर्धारित करने का तरीका होता है, और ये जो तरीका है इसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। मृदा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो क्या इसका आंसर करेंगे? कमेंट्स करिएगा। एनाटॉमी में देखिए, शारीरिकी का अध्ययन किया जाता है। शरीर के बाहरी बनावट, माप को, कलर, रंग, रूप, आकार का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक क्रियाओं के अध्ययन को देखा जाता है। आकार की जो बाहरी बनावट, एनाटॉमी, क्रिया, आकार की जो बाहरी रंग, रूप, आकार। सूक्ष्म जैविकी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। बचा सिर्फ हमारा पोडोलॉजी।
पोडोलॉजी क्या हो जाएगा? मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक तथा जिन्हें भारत सरकार, हरित क्रांति का नाम सुनते ही क्या आपके दिमाग में एक नाम नहीं आ जाता? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर विश्व स्तर पर, यहाँ भारत में न पूछकर विश्व हरित क्रांति का जनक पूछ दे तो क्या नॉर्मन बोरलॉग नहीं हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा दोस्तों। भारतीय तो एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व हरित क्रांति में नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कौन से ऐसे विज्ञान हैं? शरीर क्रिया विज्ञान में शरीर की फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। कोशिका विज्ञान में हमारी कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें ऑप्शन सिर्फ 3 ही है, एक छूट गया लगता है। तो बचा सिर्फ हमारा आनुवंशिकी, जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, और इसी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों और वंशागति और जीवों में होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आनुवंशिकी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सजीवों का मुख्य लक्षण क्या होता है? सजीव वृद्धि करते हैं, गुणन भी करते हैं, गति भी करते हैं, लेकिन सजीव होने के लिए सबसे जरूरी जो आवश्यक घटक है वो उनके अंदर जीव द्रव्य का होना जरूरी है। जीव द्रव्य सबसे मुख्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जैविक संगठन का, मैं कभी नहीं कहता कि मेरा वीडियो लाइक या सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, आपके लिए शिक्षा है, आप इसको पढ़िए, एग्जाम पास करिए, ये मेरा टारगेट होता है आपके लिए। सरकारी सीट आपकी होनी चाहिए। जैविक संगठन का उच्चतम स्तर क्या होगा? जैविक संगठन का उच्चतम स्तर किसको मानेंगे? कोशिका तो हमारा इकाई होती है, बिल्कुल सही, कोशिका हमारे शरीर की इकाई होती है। कोशिकाओं से उत्तक बनता है, उत्तक से बनते हैं समुदाय, उत्तक बनेंगे, अंग बनेंगे, जीव बनेंगे। जीवों के समूह को हम समुदाय कहते हैं, और सभी जीव जिस मंडल में आते हैं उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। तो क्या जैविक संगठन का उच्चतम स्तर जैव मंडल हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल जैव मंडल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। कम तापमान पर जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कम तापमान आई मीन क्रायो। क्रायो का मतलब ही होता है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर को हम क्रायो कहते हैं। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स, क्रायोबायोलॉजी, क्रायो, जिसके वर्ड के साथ क्रायो वर्ड लग गया इसका मतलब होता है कि वो कम तापमान पर होने वाली क्रिया है। क्रायो रिएक्शंस भी हो सकती हैं। क्रायोबायोलॉजी, जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर क्रायोबायोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। मानव जाति के आनुवांशिक सुधार के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल जिन्होंने यूजेनिक्स बोला है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। यूजेनिक्स क्या करते हैं? मानव में होने वाले आनुवांशिकीय विकारों या आनुवांशिकता से पिछड़े हुए चीजों को डीएनए टेक्नोलॉजी के तहत उनमें सुधार किया जाता है। सुधार करने की जो प्रक्रिया है वो यूजेनिक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी तो बिल्कुल, ऑर्निथोलॉजी नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें ऑप्शंस में एक थोड़ी सी मिस्टेक है, आप ध्यान दीजिएगा। इथियोलॉजी, हेपेटोलॉजी तो यकृत विज्ञान को कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, मोरोलॉजी, ये सब बिल्कुल इसके आंसर नहीं होंगे। सरीसृपों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन ही नहीं मिला तो क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं है, तो हर्पेटोलॉजी पे मार्क करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जोरदार तरीके से हम नई सीरीज लाते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।